क्या सच में मां पार्वती ने गाय माता को श्राप दिया था? सच जानेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा और यकीन करना मुश्किल होगा। दोस्तों, पर सवाल उठता है कि गाय माता, जिसे देवतुल्य कहा जाता है, वो आज कचरे में जूठन क्यों खोजती दिखाई देती है? यही वो रहस्य है जो पुरानी लोक कथाओं में दबा हुआ है। इस वीडियो में हम उसी घटना को खोलेंगे, पूरा प्रसंग समझेंगे और जानेंगे कि श्राप के पीछे असल वजह क्या है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आप ऐसे अद्भुत रहस्य जानेंगे जिन्हें सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। अगर ऐसी अनसुनी धार्मिक कहानियां आपको अच्छी लगती है तो अभी लाइक कर दें और सभी शिव भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति जरूर प्रकट करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में गाय को सिर्फ एक जानवर नहीं माना गया, उसे मां का दर्जा दिया गया है। हर घर में पहली रोटी गाय के नाम से निकालना सिर्फ रीति नहीं, सदियों से चली आ रही श्रद्धा है। पुराणों में उन्हें गाय माता कहकर सम्मान दिया गया। कामधेनु के हर अंश को वरदान बताया गया। ऐसा विश्वास कि जिसके पास गाय है उसके घर सौभाग्य ही सौभाग्य है। लेकिन इसी आस्था के बीच एक कड़वा सच भी है। सड़क किनारे कचरे के ढेर में मुंह मारती वही गौ माता दिखाई देती है, जिसके आगे हम हाथ जोड़ते हैं। उनके झुंड के झुंड प्लास्टिक, जूठन और सड़ा गला खाकर पेट भरते दिखते हैं। और तब दिल में एक ही सवाल उठता है कि ये सब क्यों? क्या ये सिर्फ हमारी लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई पुरानी कथा दबी हुई है? आज की कहानी उसी रहस्य को खोलती है। एक ऐसा प्रसंग जो मां पार्वती, भगवान शिव और गाय माता से जुड़ा है। यकीन मानिए, अगर आपने ये कथा पहले नहीं सुनी है तो आज सुनकर चौंक जाएंगे। कहानी शुरू होती है एक शांत दिन से। नीला आसमान, समुद्र की लहरें और बीच पर टहलते भगवान शिव और पार्वती जी। कहा जाता है कि दोनों भ्रमण के लिए समुद्र किनारे आए थे। पार्वती जी खुश थी, शिव जी भी प्रसन्न थे। लेकिन दोस्तों, अब जानते हैं कि महादेव कभी कभी शरारती भी हो जाते हैं। इस दिन भी उनके मन में एक छोटी सी ठिठोली उठी। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि उन्हें एक जरूरी काम से थोड़ी देर के लिए जाना होगा और वे जल्द ही लौट आएंगे। पार्वती जी को उन्होंने तट पर ही बैठकर इंतजार करने को कहा। शिव जी की ये बात सुनकर पार्वती जी ने सिर हिला दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि शिव जी का इरादा कुछ और था। वे वास्तव में कहीं जाने नहीं वाले थे, बस पार्वती को हल्का सा परेशान करने का मन हुआ था। समुद्र किनारे पार्वती बैठी थी। समय बीतता गया, लहरें अपनी आवाज में बोलती रही। सूरज ढलता गया, लेकिन शिवजी नहीं लौटे। और फिर पार्वती को याद आया कि आज तीज का दिन है, वो दिन जब पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और पूजा करती है। समस्या ये थी कि पूजा की सामग्री उनके पास सीमित थी। कोई मंदिर नहीं, कोई घर नहीं और शिवजी पास नहीं। लेकिन पार्वती ठहरी आदर्श पत्नी, वो कैसे पूजा छोड़ देती? उन्होंने वही रेत से शिवलिंग बनाया। समुद्र किनारा उनका मंदिर बन गया। लहरें उनकी घंटी की आवाज बन गई और हवा उनकी धूप की खुशबू। सारी रात उन्होंने व्रत किया, बिना पानी, बिना भोजन, निर्जल, निराहार। और दोस्तों, शिव जी अपनी सूक्ष्म उपस्थिति में ये सब देख रहे थे। उन्हें ये देखकर खुशी भी हुई और हंसी भी, क्योंकि उनकी शरारत का जवाब पार्वती ने भक्ति से दिया था। रात बीती, सुबह हुई। पार्वती ने तट पर बने रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री को समुद्र में विसर्जित कर दिया। पूजा पूरी हो चुकी थी, मन हल्का था और अब उन्हें सिर्फ शिवजी का इंतजार था। लहरें शांत थी, हवा ठंडी थी और तभी थोड़ी देर बाद महादेव अपने सामान्य रूप में प्रकट हुए, एक मुस्कान के साथ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये वही पल था जहां से कहानी मोड़ लेती है। शिव जी ने आते ही पूछ लिया, देवी आपने तीज की पूजा की, मुझे तो कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा। पार्वती जी ने शांत स्वर में कहा, मैंने पूरी पूजा की है और अभी थोड़ी देर पहले विसर्जित भी कर दिया। लेकिन शिव जी अभी भी मजाक के मूड में थे। उन्होंने फिर कहा, अगर पूजा की है तो प्रमाण दीजिए।
यहाँ तो मुझे कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब पार्ती जी को थोड़ा खींच हुई। पति मजाक करे तो ठीक, लेकिन पूजा पर संदेह, वो भी तीज के दिन। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी उन्हें थोड़ी दूरी पर गाय नजर आई। पार्वती ने कहा, ये गाय मेरी साक्षी है, ये मेरे पूजा करते समय यहां मौजूद थी। शिवजी ने गाय की तरफ देखा और यही वो क्षण था जहां कहानी करवट लेती है। शिवजी ने गाय से पूछा, क्या पार्वती ने पूजा की थी? और दोस्तों, जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। गाय ने सिर नामे हिला दिया। शिवजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्हें जवाब पहले से पता था। उन्होंने पार्वती की ओर देखा और बोले, देवी आप सच कह रही होंगी। लेकिन गाय ने तो गवाही नहीं दी। ये सुनते ही पार्वती जी का मन ठहर गया। उनके सामने उनकी पूजा, उनका व्रत, उनकी भक्ति सब एक झूठ की तरह खड़ा कर दिया गया था। वो भी एक ऐसी गवाही के कारण जो उन्होंने दी ही नहीं थी। ये सिर्फ अपमान नहीं था, ये उनके व्रत का निरादर था। अब तक पार्वती शांत थी, लेकिन इस झूठी गवाही ने उन्हें क्रोधित कर दिया। गुस्सा भक्ति से निकला ताकि भक्ति की सत्यता पर संदेह न लगे। उनका स्वर कठोर था, लेकिन न्याय से भरा। उन्होंने गाय से कहा, तू दिव्य जन्मी है, तेरे गुण जनहित के लिए है और वे गुण हमेशा रहेंगे। लेकिन आज तूने बिना कारण झूठ बोला और झूठ का दंड अवश्य मिलता है। फिर उन्होंने श्राप दिया, आज से तू भूख मिटाने के लिए झूठन खाएगी। तेरे पास कितना भी अच्छा भोजन हो पर तेरा मुंह झूठन की ओर जाएगा। तेरी ये प्रवृत्ति युगों तक लोगों को याद दिलाएगी कि असत्य का फल कैसा होता है। गाय खड़ी रही। समुद्र की हवा भी जैसे रुक गई। ये सिर्फ श्राप नहीं, एक शिक्षा थी। कहानी यही खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि उसी दिन से गाय के व्यवहार में बदलाव आया। गाय को चाहे कितना भी अच्छा और ताजा भोजन मिले, वो जूठन की ओर आकर्षित होती है। इस कथा को कई लोग प्रतीक के रूप में भी देखते हैं। आज शहरों में, गांवों में, सड़क किनारे हम गायों को कचरे में खोजते देखते हैं। सड़ा गला खाना, जूठन तक पहुंचना, और लोग कहते हैं कि ये सब मां पार्वती के उसी श्राप का असर है। ये बात सच है या प्रतीक है, ये आस्था पर निर्भर करता है। लेकिन कहानी बताती है कि सत्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हर कथा के पीछे एक संदेश छिपा होता है। चाहे आप इस प्रसंग को वास्तविक माने या प्रतीकात्मक, ये बात जरूर समझें कि झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है। गाय माता को हम पूजते हैं, लेकिन आज वे सड़कों पर तड़पती दिखती है। ये दृश्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिर्फ श्राप ही जिम्मेदार है, या आज की परिस्थितियों में हमारी भी जिम्मेदारी है। कहानी हमें बताती है कि सत्य की कीमत बहुत बड़ी है, और जो पूजनीय है उसका सम्मान सिर्फ कथाओं में नहीं, व्यवहार में भी होना चाहिए। अगर इस कथा ने आपको सच और असत्य के फर्क पर सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे अपने करीबियों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही अनसुने धार्मिक रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं।